आज की क्लास में हम करने वाले मेंटी ऑन व्हाट, असर्शन एंड रीजन। आप सभी को पता है कि हमने अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में हीरो और रांझा के मदद से असर्शन रीजन को बहुत अच्छे तरीके से समझा था, और अब समय आ गया है कि हम एक बार इसमें मेंटी मेंटी खेल लें। ठीक है जी, तो यहां पर मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं एक मेंटी। ठीक है, उसके पहले अगर आप मुझे नहीं जानते तो जान लीजिए, दिस इज योर एजुकेटर सिद्धार्थ नेमा, बीकॉम ग्रेजुएट, एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, so called storyteller, you can say that, and a plus verified educator at an academy, and I have 5 years of teaching experience on YouTube and offline as well. If you did not, मतलब अगर तुमने अभी तक कॉमर्स ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, अंग्रेजी आती नहीं तुम्हारे भाई को, हिंदी में ही सुनो। ठीक है, और अगर आप चाहे तो प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि टर्म 2 के सारे बैचेस हम प्लस और आइकॉनिक में ही लेकर आने वाले हैं। ठीक है जी, तो इसकी प्राइसिंग में आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप नेमा 10 कोड यूज करते हो तो। वहीं आइकॉनिक में पर्सनल मेंटर और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन ऑन डिमांड, 2 एडिशनल फीचर आपको मिल जाते हैं। सर मेरे को कोई नाम नहीं सूझ रहा, मेंटी पे क्या रखूं? रखो रखो अपना, सोचो जब तक नाम सोचो। हाँ जी, आइकॉनिक में जो पर्सनल मेंटर और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है ना, उसकी प्राइसिंग में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप नेमा 10 कोड यूज करते हो तो। ठीक है जी, एंड बग्स बाउंटी, इफ यू थिंक कि सिद्धार्थ नेमा वो इनएप्रोप्रिएट बातें कर रहा है, गो फॉर इट, जल्दी से जल्दी जाकर रिपोर्ट करो बग्स बाउंटी पे, आपको मिलेगा अवार्ड। ठीक है जी, सो लेट्स बिगिन गाइस। अनअकैडमी में ध्यान रखिए आज 5 बजे है बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स का। चलिए, सो लेट्स बिगिन गाइस, एंड इट्स टाइम फॉर मेंटी। चलो भाई साहब, मेंटी कोड नहीं, मेंटी लिंक लो आज तुम मेरी तरफ से। ये लो भाई साहब, मेंटी लिंक आपके लिए मैंने डाल दी हुई है, इसको आप देखो बढ़िया तरीके से, एंड तब तक हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेंटी। देखो भाई फटाफट से ज्वाइन करो, मैंने लिंक डाल दी है, इसको पिन भी कर दे रहा हूं, फटाफट एकदम सारे के सारे ज्वाइन करेंगे। ये लिंक मैंने पिन भी कर दी है, वेरी गुड। ओके, कोड छोड़ो, आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ना लिंक पे, डायरेक्ट मेंटी पे पहुंच जाओगे। बहुत तेज सिस्टम हो चुका है आजकल। हाँ जी, फटाफट मेंटी ज्वाइन कीजिए क्योंकि आज मजा आने वाला है, बिकॉज असर्शन रीजन इज नॉट एन इजी जॉब। ठीक है, सो क्यों नहीं हो रहा? देखो कोड भी लिखा हुआ है 32 26 05 और 83, आप कोड के थ्रू भी कर सकते हो, नॉट कोई प्रॉब्लम नहीं है भारी भरकम टाइप की। ठीक है, ओके, तो यहां पर 24 25 लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया है, क्या बात क्या बात क्या बात। चलिए, क्या तकलीफ है भैया आपको? हाँ, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए, मैं लॉलीपॉप बना हूं, कहा है भैया लॉलीपॉप? ओके, यश है, क्या बात, वेरी गुड। ओके, कोड नहीं है, कोड आप ऊपर दिख रहा होगा 32 26 05 83, या फिर आप ये जो मैंने एक लिंक पिन करी है ना, वहां से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, जस्ट क्लिक में, एक क्लिक में। ओके, 30 लोग होंगे, हम स्टार्ट कर देंगे क्योंकि अपना टारगेट ज्यादा होता नहीं, क्योंकि हम उनको पता है बच्चे आते ही नहीं है। ठीक, चलिए फटाफट ज्वाइन करो, फटाफट से फटाफट से फटाफट से। एक बार शेयर करके भी आ जाओ, जिसने शेयर नहीं किया, जो ज्वाइन कर चुके एक बार शेयर कर दो, क्योंकि हो सकता है, ओके सबने शेयर तो कर रखा है वैसे, कोई बात नहीं, कोई नहीं, रहने दो, मत करो शेयर, रहने दो मत करो। एक ही लिंक को 10 बार नहीं भेजना चाहिए, पाप पड़ता है। पाप तो छोड़ो, लोग कोसते हैं कि पागल आदमी एक ही लिंक को 10 बार भेज रहा है। ठीक है, तो इट्स ओके, तो जितने लोग स्टार्ट करते हैं, एक जन और आ जाए। चलो छोड़ो, आ गया, बहुत बढ़िया। तो कौन आ गया? ये बहुत तेज। चलिए जी, तो शुरू करते हैं हमारी कक्षा को। ये रहा आप सभी के सामने पहला सवाल। देखो भाई, आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स। एंड असर्जन कहता है एडमिटिंग न्यू पार्टनर डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। रीजन कहता है कि एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। हाँ जी, पढ़ लो, ऑप्शन अच्छे से पढ़ लो, मैं पढ़ूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए खुद ही पढ़ो, खुद ही करो, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो फिर तुमको दिमाग में रहेगा कि ये भी पढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं। आप अच्छे से पढ़ो, आराम से, धैर्यपूर्वक। समय मैंने दे दिया अच्छा खासा, और खास बात यह है कि 30 लोगों ने जवाब दे दिया है, बट स्टिल ज्यादा लोग, शायद 31 लोगों ने दे दिया। क्या बात क्या बात। रुको रुको सर, थोड़ा सब्र कर लेते। क्या सब्र कर लेते? वाह,
बहुत बढ़िया। सो द राइट आंसर इज ए, एडमिटिंग न्यू पार्टनर डिपेंड्स अपॉन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। हीर ने बोला क्या कि जो नया पार्टनर एडमिट होता है वो डिपेंड करता है एग्जिस्टिंग पार्टनर पर कि भाई एडमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों? क्या रांझा क्या बोल रहा था, ध्यान सुनना। क्योंकि एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब तक बाकी के पार्टनर राजी नहीं होंगे एग्जिस्टिंग वाले, तब तक कैसे एडमिट हो गए बाबा। तो बिल्कुल सही जवाब है ए आपका, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड जो रांझा है मतलब जो रीजन है द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लीडर बोर्ड की तरफ देखते भाई साहब, की हाल चाल, क्या बात, ओहो ये क्या है कुछ भी बहुत, ओ ये आया, वाह वाह बहुत बढ़िया। नेमो, यार एक मीमा ही लिख लेते कम से कम, NEMA हो सकता है कोई नाम ही हो ये। ओके, फिर सिद्धांत सर को सैल्यूट है, थैंक यू सो मच भाई साहब। फिर गजल, फिर हर्ष, फिर यामिनी, फिर न्यू चेयर की पार्टी दो सर, मुझे पता है कौन है, फिर दिव्यांशु, फिर निकोलस, फिर कुणाल और फिर नंदन। ठीक है, तो यहां पर लगभग सभी के 2-3 लोगों के पॉइंट्स तो सेम ही है, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आगे क्या होता है, और काफी ज्यादा बदलाव लीडरशिप बोर्ड में आने वाला है। उसमें सबसे छोटा 2 मिनट भैया, मैं तो आ ही नहीं पाई, हर्षल आ ही नहीं पाया, ओके पा रहा, अच्छा देखो लिंक आपको मिल जाएगी एक, मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखी है, इस लिंक पर आप क्लिक करो और आप आ जाओगे। ठीक है, डायरेक्ट आ जाओगे। उससे भी नहीं आ रहे हो, menti.com पे जाओ, कोड डालो 32260583, ठीक, वहां से भी आ जाओगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ये रहा, हाँ लग तो रहा है भैया। ओके, दूसरा प्रश्न, अभी भी कुछ लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैं इसलिए उनका इंतजार कर लेता हूं, वरना फिर बोलेंगे नहीं हम पिछड़ गए, तो ऐसा ना हो। ठीक है, कई लोग तो ये सोचते होंगे जो मेंटी में अकेले होंगे, यार बढ़ क्यों नहीं रहे आगे, मतलब बढ़ क्यों नहीं रहा है आगे, खराब हो गया क्या मेंटी, यहां मैं बकवास करते रहता हूं इतनी देर तक। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ये रहा प्रश्न नंबर 2। पार्टनरशिप डिसॉल्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप डिसॉल्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एसोसिएशन कहता है, रीजन कहता है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू चेंज इन रिलेशन अमंग द पार्टनर्स। लेट्स सी कौन उसको सही करता है कौन उसको गलत करता है। मेरे हिसाब से फैलने वाले हैं बहुत सारे लोग इसमें। पहले करना चाहिए था इंतजार, अरे नहीं यार इट्स ओके, स्टिल वी हैव 16 to 15 सेकंड्स। मेरे को ज्यादा छोटा नहीं लग रहा है ना, ज्यादा छोटा नहीं लग रहा, मैं इसको थोड़ा सा और मैं सोचा था बड़ा कर लेता, बट ठीक है कोई बात नहीं, चलो थोड़ा, मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी अच्छे से, देख के भी क्या करोगे, शक्ल अच्छी होती तो देखते ना। हाँ जी, ओके, सो क्या बात, बहुत बढ़िया, 21 लोगों ने सही और सिर्फ 10 लोगों ने गलत किया है। ध्यान से सुनो, पार्टनरशिप डिसॉल्व एट द टाइम, पार्टनरशिप बोला है ना कि पार्टनरशिप फर्म बोला है। ठीक है, पार्टनरशिप जो रिलेशन है वो डिसॉल्व हो जाती है, वो खत्म हो जाती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्यों? क्योंकि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू चेंज इन रिलेशन अमंग द पार्टनर्स। जब रिलेशन बदल जाएगी तो पुरानी रिलेशन जो होगी वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही तो बोल रहा है रांझा, हीर की बात को एकदम मस्त मक्खन तरीके से एक्सप्लेन किया है। कंफ्यूजन आप लोग को यही हुई होगी पार्टनरशिप डिसॉल्व या पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व में, ध्यान रखो पार्टनरशिप डिसॉल्व होने की बात करें ना कि पार्टनरशिप फर्म की। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, एंड हियर वी गो फॉर द, नहीं पार्टनरशिप इज अ क्या क्या डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द पार्टनर्स। रिलेशनशिप को पार्टनरशिप बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म अलग है, वो फर्म जो कि एक रिलेशन से चल रही हो वो पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। ठीक है, ये डिफरेंस है। लीडरशिप बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं, एंड हियर वी गो, क्या बात, बहुत बढ़िया, ओह ये यहां पर काफी बदलाव देखने को मिला है भाई साहब। गजल सबसे तेज, मतलब सबसे ऊपर, फिर हर्ष ने सबसे तेज जवाब दिया, सेकंड नंबर पर है निकोलस, स्नंदन, देवांशु, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है कौन सा, छठवें नंबर पर है। फिर रांझा, ओहो आया रांझा आया, फिर मिरैन, फिर सिडवी का फेवरेट बालक
थैंक यू सो मच। मेरे फेवरेट बालक, बालक है, बालिका नहीं है, बालक कौन हो सकता है मेरा फेवरेट, देखते हैं। कुणाल 10th नंबर पर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, ये रहा 9th वाला अमन, नहीं हो सकता है अमन हो या अरुल भी हो, ठीक है, इट ऑल हो सकता है प्रतीक भी आ गया हो, कुछ कह नहीं सकते, जमाना बड़ा खराब है आजकल का, ठीक है। हियर वी गो फॉर द थर्ड। अच्छा एक बार मतलब थोड़ा और कुछ डिस्कस करते हैं, अभी थोड़ा होल्ड करते हैं। अगर ये बताओ क्या हाल चाल, सब बढ़िया? बताओ बताओ, सब बढ़िया? कोई तकलीफ, कुछ और बात अगर आपको डिस्कस करनी हो तो चलो करते हैं। मैं चाहता हूँ जो वहां इंतजार कर रहे हैं ना मेरा, वो लोग इंतजार कर करके सर फोड़ ले और हाई ना मैं। ओके, क्या तकलीफ है भैया आपको, क्या चाहते हो आप? मेंढी रुक गया है, अच्छा क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते भी अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल इन द फर्म। असर्शन कहता है, रीजन कहता है कि ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस हिज फ्यूचर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल इन द फर्म बिकॉज ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस हिज फ्यूचर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द न्यू फर्म, न्यू पार्टनर। सोच लो, अच्छे से कर लो, कहीं यहां पर तुम्हारा दिल गलती ना कर बैठे। मैं बस ये थोड़ा सा चाह रहा हूं, सोच रहा हूं, समझ रहा हूं, देख लो आराम से, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। स्प्लिट स्क्रीन कर रखा है इसलिए, जिससे आपकी शक्ल दिखती रहे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। क्या बात, फैल गए आखिर भाई साहब। न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल लिखा है इन द फर्म। कैपिटल क्यों लाई जाती है? बिजनेस एक्सपांड करने के लिए, या फिर भाई साहब असट के लिए, अपनी वो असट की अपनी दावेदारी पक्की करने के लिए। ठीक, ये जो रीजन है ये गलत नहीं है, सही है, पर ये दूसरी चीज बता रहा है। क्या बोल रहा है? ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस हिज फ्यूचर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द न्यू पार्टनर। अगर असर्शन में लिखा रहता कि न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन द फर्म बिकॉज ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस हिज फ्यूचर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द न्यू पार्टनर, तो यहां पर ए इज द राइट आंसर होता। सॉरी, असर्शन सही बोल रहा है, रीजन भी सही बोल रहा है, बट दे आर टू डिफरेंट फैक्ट्स। ठीक है, इसलिए 18 लोगों ने बिल्कुल सही किया है। 12 लोग जो निपटे, देखते कौन कौन है, मजा आने वाला है। सर बहुत तकलीफ है लाइफ में, क्यों, क्या हो गया भैया, क्या तकलीफ है आपकी लाइफ में? क्या बात, क्या बात, क्या बात। सारे जो थे सब नीचे चले गए। कौन कौन आया था? कुर्सी वाला और टेबल वाला, सोफा कवर, यू नो व्हाट, मुझे तो खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। पहचाना नहीं सर लीडरशिप बोर्ड में, रिया नहीं पहचाना, वो तुम वही होगी दिल गलती कर बैठा, वही लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पहचाना नहीं क्या। ओके, टॉप पर है गजल, द फास्टेस्ट आंसर जिन्होंने दिया है, फिर देवांशु, फिर निकोलस, फिर दिल गलती कर बैठा है, फिर कुणाल, फिर सुमन, फिर मिरान। ये मिरान कौन है, मैं इसको आज तक नहीं पहचाना। इस नाम का ना कोई लड़का मेरे को आज तक दिखा, ना लड़की दिखी क्लास में या कहीं भी, बस ये यही दिखता है मुझे, या दिखती है, जो भी हो। फिर रिचा, फिर विधि, या फिर यामिनी। वेल डन विधि एंड यामिनी और रिचा, क्योंकि ये, और निकोलस और देवांशु, ये 5 ऐसे लोग हैं जो मुझे पहली बार यहाँ दिख रहे हैं, मतलब आज। तो यू गाइज आर अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं एंड ओके, रिया ही है, वेरी गुड रिया, बहुत बढ़िया। अच्छी बात यह कि आपका दिल नहीं गलती कर रहा है, वरना आप नीचे हो जाते लीडरशिप बोर्ड के। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 आप सभी के सामने। देखो यहां पर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, बिकॉज मैंने एक फोटो डाली हुई है, नॉट अ टेक्स्ट। ठीक है, थोड़ा देखना, समझना, जानना, मैं भी थोड़ा रेडी हो जाता हूं उस हिसाब से। ठीक है, हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Undistributed profit or losses appearing in the balance sheet at the time of admission should be transferred to the old partners capital या current account, because undistributed profit or losses appearing in the balance sheet at the time of admission belongs to the old partner as they are earned by them. क्या बात, क्या बात, 30 सेकंड भी नहीं हुए और 30 लोगों ने जवाब दे दिया है। बहुत तेज, कतई जहर तेज हो रहे हो तुम लोग। Undistributed profit or loss appearing in the balance sheet at the time of admission should be transferred to the old partner's capital या current account. क्या बात, बहुत बढ़िया भाई साहब, दिल जीत लिया तुमने। 31 लोगों ने बिल्कुल सही किया यार। ऑब्वियस सी बात है, जो पूरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या लॉस है,
ओल्ड पार्टनर को बांटा जाता है, ऐसा असर्शन कह रहा है। और रीजन क्या कह रहा है? इसलिए बांटा जाता है क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर ही कमाते हैं। दैट्स इट। ठीक है, चलिए जी, तो यार बिल्कुल 31 लोगों ने सही किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा लीडरशिप बोर्ड। चलो चलो, अब इतनी तारीफ भी मत करो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सबसे तेज जवाब दिया है गजल ने। गजल ने, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कोई आया, कोई नया पुराना है नहीं, सब वही वाले, बस ऊपर नीचे हो गए दो लोग। फास्टेस्ट गजल, फिर देवांशु, फिर निकोलस, फिर दिल गलती कर बैठा है, फिर कुणाल, फिर सुमन, फिर ऋचा, फिर मिरैन, यामिनी एंड विधि। ये है टॉप 10। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना वो जो आप फोटो आती है उसकी फोटो क्लिक कर लेनी चाहिए। द रीजन इज कि अभी तो खैर क्वेश्चन था तो मैंने पढ़ लिया, अगर कोई ज्यादा लोग गलती करेंगे तो मुझे फोटो खींच के कम से कम समझाना तो पड़ेगा, इसलिए मैं कर लेता हूं। ठीक है, तुम भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एंड आज तो बिल्कुल नए नवेले लोग दिख रहे हैं, पुराने लोग तो एकदम फेल हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। Here we go for the next question. Admission of a partner means reconstitution of the partnership whereby an old partnership ceases to exist and a new partnership comes into existence. Because when a partner is admitted, the number of partner increases and also the profit sharing ratio changes. However, the firm continues. Thus, it is a reconstitution of partnership. हाँ जी, ऊपर बताया कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब होता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, और नीचे जो बता रहा है वो तुम पढ़ लो, समझ में आ जाएंगी सारी की सारी बातें। बड़ा आसान सवाल है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, अच्छे से पढ़ोगे सब समझ में आएगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। 25 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। यार वही तो लिखा था ना शुरू में, वो क्या बता रहा था कि ऐड मेरे को, मैंने फोटो खींचा, मैं इसको पढ़ता हूँ फिर तुमको समझाता हूँ, इसलिए मैंने फोटो खींचा, मुझे पता था कई लोग फैलेंगे इसमें। हाँ देखो, एडमिशन ऑफ अरे रुक जा भाया, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मींस रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म whereby an old partnership ceases to exist and a new partnership comes into existence. ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब होता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, जहां पर ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, नई पार्टनरशिप आ जाती है। बिकॉज व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड, अब उसको एक्सप्लेन कर रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर को, जब नया पार्टनर आता है तो नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है, हाउएवर द फर्म कंटिन्यूज, फर्म चलते रहती है, और इसी को हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप बोलते हैं। बात खत्म, इसलिए हम इसको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। यहां लिखा है दस इट इज आ, ठीक है, इसीलिए इसको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, पहले लीडरशिप बोर्ड देखते कि हालचाल। यहां पर किसी ने गलती तो नहीं की है लग रहा है, नंदन थोड़े नीचे आ चुके हैं, एंड स्टिल थोड़ा तो पता चलेगा कि हालचाल। ओके, गजल ने भी इस बार फर्स्ट फास्ट से जवाब दिया, गजल ने, एंड फिर देवांशु, फिर दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, फिर कुणाल, फिर मिरैन, फिर सुमन, फिर ऋचा, फिर यामिनी, फिर विधि, फिर नंदन। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। एंड हियर वी गो फॉर द सिक्स्थ क्वेश्चन गाइस, एंड हियर इट इज। सो बहुत इजी है। द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज डिवाइडेड बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बिकॉज द न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज और हर शेयर प्रॉफिट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ओ माय गॉड, इसमें मेरे को 100% सही चाहिए, कम से कम जितने जवाब देंगे सब सही जवाब देना। इसमें तुमने जल्दबाजी की होगी तो सोच लेना प्लीज, बड़ा आसान है, कुछ बताने लायक है भी नहीं इसमें, क्या ही बता दूं तुम्हें, बहुत आसान है ये, कतई जहर वाला आसान है। आराम से पढ़ो, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। क्या बात, बहुत बढ़िया भाई साहब। 29-30 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ऑब्वियस सी बात है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ एक बार जरा, मतलब मैंने फोटो क्लिक किया था, वेट अ लिटिल बिट। हाँ,
द अमाउंट ऑफ गुडविल, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है वो डिवाइड की जाती है पुराने पार्टनरों में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो, जिस रेशो में वो सैक्रिफाइस करते हैं उस रेशो में। तो भैया ये हीर तो बिल्कुल सच बोल रही है। अब रांझा क्या इसको एक्सप्लेन कर पाता है? बिकॉज उसने क्या बोली कि एग्जिस्टिंग पार्टनर को बांटी जाती है, हीर बोल रही है। अब रांझा देखो क्या बोल रहा है, बिकॉज द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज और हर शेयर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो न्यू पार्टनर रहता है वो अपना शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर से लेता है ना हीर, इसलिए तो ऐसा होता है। बिल्कुल सही पकड़ रहा है, समझ रहे हो? बिल्कुल सही है। हियर वी गो फॉर द लीडरशिप बोर्ड एंड बिकॉज लगा के देख लिया करो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एक ही बार में। क्या बात, गजल देवांशु नीचे जाएंगे शायद थोड़े, नहीं है, क्या बात, बिल्कुल चेंजेस नहीं हुए। गजल देवांशु, कुणाल ऊपर आ गए थोड़ा, फिर मिरेन, फिर सुमन, फिर रिचा, नंदन, निकोलस, रांझा। रांझा फिर तुम नीचे आ गए, पढ़ ले रांझा पढ़ ले, ऊपर आ जाते तो मजा आता। फिर हर्ष। चलिए जी, रांझा मेरे को लगता है ड्रैकुला है शायद, शायद शायद, या फिर हाँ आरोल होगा, रांझा तो वही है आजकल। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7। सबसे पहले तो मुझे बताओ तुम लोग की रैंकिंग क्या चल रही है? सारे लोग अपनी अपनी रैंकिंग बताएंगे भैया जी, रैंकिंग बताओ पहले। रैंकिंग 28 पर है काजल, वेरी गुड, क्या बात क्या बात, वाह निशांत, अरे यार सही से बताओ यार, काहे परेशान कर रहे हो। डेविल 14 पर, कीटी 30 पर, 12 है बस, 2 लोग हाइट और हटे और मैं लीडरशिप बोर्ड पे, क्या बात, वेरी गुड। एंड सर कुछ बोले ना, अकाउंट्स की तैयारी कैसे करें हम टाइम में, कम टाइम में? चिंता मत करो, सब हो जाएगा, बस खुद पर विश्वास रखो और दिमाग थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से कम होकर पढ़ाई पर लगाओ, अपने आप होगा सारा काम। 24 पर मुकेश है, 23 पर ब्लॉग है, हर्ष तरह तो अलग ही चल रहा है। खैर ठीक है, जिसको नहीं बताना है ना बताओ। 215, वाह, ओके। आगे बढ़ते भैया अगले प्रश्न की तरफ। बहुत कीमती प्रश्न होने वाले हैं आने वाले, ध्यान से समझना, अच्छे से पढ़ना, खूब तरक्की करना। Here we go for the next question. Preet and Shirin are equal partners. They admit Myra as a partner for 1/4 share in profit. Land and book value rupees, land of book value rupees 3 lakh is increased by 2 lakh and computer of 2 lakh was reduced to 1 lakh. The new value of land will be 5 lakh and computer 1 lakh. ठीक है, अब रांझा क्या बोल रहा है? द एक्सप्रेशन, ओके, ये तो बहुत इजी है, बस ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, ये पढ़ूंगा भी नहीं मैं आगे का, खाली एक लाइन पढ़ोगे तुम, रीजन की एक शब्द पढ़ोगे तुमको समझ में जाएगा कि ये जो रांझा है वो कितना बड़ा आशिक है। बिल्कुल वो एक एक शब्द, ओ आप क्या है, अब तो सबने जवाब दे ही दिया, 32 को जवाब दे दिया है, बहुत इजी है, कम से कम 25 लोग का सही होना चाहिए, उससे ज्यादा प्लीज प्लीज, क्या बात है, 29 लोग का सही। देखो एक बात बताता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में ना वो बता रहा था कि ये इतना इंक्रीज हुआ है, ये इतना डिक्रीज होके यहाँ हो गया है, इंक्रीज बाय, डिक्रीज, रिड्यूस्ड टू। तो जो रांझा पता है वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज वर्ड को ही एक्सप्लेन करने लगा कि इंक्रीज बाय मतलब होता है इतने से इंक्रीज हुआ है, तो पहले इतना था, इतना और ऐड हो गया तो इतना हो गया। रिड्यूस टू का मतलब होता है कितने तक गिर जाना। सही कहा है किसी ने, प्यार इंसान को बदल कर रख देता है, और रांझे की हालत देखो क्या हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, हियर वी गो फॉर द लीडरशिप बोर्ड, ठीक है। सो भाई साहब गजल, क्या बात है, यहां पर सबसे, ओहो तेज जवाब वाले नीचे ज्यादा दिख रहे हैं, पर लीडरशिप बोर्ड में चेंजेस क्यों नहीं आए? ओके, एनीवेज, गजल ऑन द टॉप, फिर देवांशु, फिर कुणाल, फिर मिरेन, फिर सुमन, फिर रिचा, फिर नंदन, फिर हर्ष, फिर दिल गलती कर बैठा है। तुम्हारा दिल अब सही में गलती कर रहा है, वो देखो अभी टॉप पर थे, अब 9th बार आ गए। फिर तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर असर ये हुआ। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने। सो देखते हैं किसके क्या हाल चाल चल रहे हैं, एंड हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सही पकड़े यश, हाँ जी, जुबिन एंड जीनत आर
equal partners, they admit Ruxana into the partnership for 1/3 share in the profit. Reassessing the liability, it was found that the syndicators of rupees 1 lakh are not payable, and also there was an unrecorded liability of customer claim 1 lakh which is to be recorded. As a result, these adjustment, the loss on revaluation will be nil because Ranja ki because syndicator reduced by 1 lakh and the new liability of the same amount towards the customer claim has arisen. As a result, there is neither a gain nor a loss to the account on this account. बड़ा आसान है, सुपर डुपर इजी. क्या बात, इसमें भी 25 सुपर चाहिए, 29 सुपर चाहिए अब तो. क्या बात है भाई साहब, मतलब दिल खुश कर देता. 28 लोगों ने सही जवाब दिया, 4 लोगों ने गलत दिया है यार. ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हो क्या रहा था वैसे मैं भूल ही गया, ट्रांजेक्शन क्या था. हाँ, वो वो लाइबिलिटीज का रीअसेसमेंट हो रहा था. ठीक है, क्या पाया गया कि अरे फलाने बंदे को लाख रुपए नहीं देने, और एक ये भी पाया गया कि यार हमको किसी को 1 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं. इसके कारण जो रिवैल्यूएशन है वो क्या हो गया, नील बताने लगा, ना प्रॉफिट ना लॉस बता रहा था. तो अब रांझे ने उसको एक्सप्लेन किया कि काय को हुआ ऐसा. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो वो क्रेडिट हुआ, मतलब डिक्रीज हुआ, और एट द सेम टाइम आपके एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई. तो जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो सेम एक ही टाइम पर होने के कारण, एक ही अमाउंट का होने के कारण जो प्रॉफिट था वो जीरो हो गया, निल हो गया. सिंपल सा फंडा है. ठीक है, ये रहा लीडरशिप बोर्ड. देखते हैं कि तेज जवाब किसने दिया, क्योंकि 28 लोगों ने सही जवाब दिया है. इट मींस ज्यादा चेंजेस जो होंगे वो सिर्फ स्पीड के अकॉर्डिंग ही होंगे. क्या बात, बहुत बढ़िया. गजल टॉप पर बनी हुई है, 400 पॉइंट्स का डिफरेंस है गजल और देवांशु में. फिर देवांशु, कुणाल, मिरन, ऋचा, नंदन, हर्ष द फास्टेस्ट आंसर गिवर जो भी है, मतलब अंग्रेजी में सबसे तेज जिन्होंने जवाब दिया है. फिर दिल गलती कर बैठा है, फिर तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर असर ये हुआ, एंड लास्ट में सिडवी का फेवरेट बालक. चलिए जी, तो मेरे हिसाब से लास्ट वाला यश है, यश जैन आई थिंक, है ना यश. ओके, सो इट्स द लीडरशिप बोर्ड. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. ये रहा अगला प्रश्न आप सभी के सामने. लक अच्छा रहा तो हो जाएगा. क्या बात, क्या बात, क्या बात. 9वां नंबर का प्रश्न आप सभी की मोहब्बत भरी मेंटी स्क्रीन पर. एक बार जरा मैं चेक कर लूं, 2 मिनट. ओहो हो, क्लास को सिर्फ आधे घंटे हुए, ऐसा क्यों? मैं तो इतनी देर से टाइम, मतलब इतनी देर से वो कर रहा हूं, फिर भी अभी तक आधे घंटे हुए. अभी तक आधे घंटे में ऐसा कैसे हो सकता है? मैं 20 पर हूं. ओके, 20 पर हूं, कोई ना. चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. ये रहा अगला प्रश्न आप सभी के. सर का क्लास है, जल्दी दो. अच्छा, सर का क्लास है क्या? अरे 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 अरे, ठीक है 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 ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज नेसेसरी टू शो द ट्रू पोजीशन ऑफ द फर्म at the time of admission of a partner because the gain and loss on revaluation which is transferred to all the partner capital account in the new profit sharing ratio. बहुत बढ़िया, इसमें तो बिल्कुल सब सही करने चाहिए. बड़ा आसान प्रश्न है, बहुत आसान है. कई लोग फैल जाएंगे इसमें, इतना आसान है ये. ठीक है, देखते हैं कौन कौन फैला है और कौन कौन नहीं फैला. निपटने वाले हो क्या? ऐसे लग रहा है मुझे कमेंट्स देख के. ओ भाई, क्या किया ये? वाह मेरे शेरों, वाह. एक बार जरा प्रश्न को मोहब्बत से पढ़ना चाहूंगा. जरा सुनना मेरे दिल दिया गलना को, मतलब मेरे मुंह दिया गलना को. ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है कि इट इज नेसेसरी टू शो द ट्रू पोजीशन ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. हीर बिल्कुल सही बोल रही है. तुम हीर को कुछ नहीं बोलोगे, हीर सही बोल रही है. आगे सुनो, रांझा एक्सप्लेन कर रहा है क्या, या फैक्ट बता दे, वही बड़ी बात है. रांझा क्या बोल रहा है? द गेन एंड लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन which is transferred to all the partners capital account in the new profit sharing ratio. ये रांझा ने क्या किया है? ये मतलब क्या खा के गया है रांझा? ये जो आपका है यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जगह कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना था? जल्दी बोलो.
वैसे एक बात बताऊं, अगर यहां पर सही भी लिखा होता, अगर रांझा सही भी बात करता, मतलब अगर रांझा ये बोलता कि टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशो, तो रांझा सही तो बोल रहा था, पर ये दो अलग अलग फैक्ट्स कहलाते, फिर आंसर इसका बी होता। ठीक है जी, तो यहां पर ए तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं, अगर रांझा ये भी बोल दे कि ओल्ड रेशो में कैलकुलेट किया जा रहा है, तो भी देयर इज नो चांस कि आप इसको सही बोल सकते हो। ठीक है, चलिए जी, तो इसलिए हीर ने सही बोला, रांझा जो है वो फैल गए। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखें कि की हाल चाल। एंड ओहो, इस बार तो सही में दिल गलती कर बैठा है। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। गजल ऑन द टॉप, फास्टेस्ट आंसर है गजल का, फिर देवांशु, फिर मिरेन, फिर कुणाल, फिर रिचा, फिर नंदन, फिर हर्ष, फिर न्यू ईयर की पार्टी दे तो सर, फिर उसके बाद विधि, फिर दिल गलती कर बैठा है। 10th नंबर पर आ चुके। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आज के इस मोहब्बत भरे मेंटी का, ये रहा लास्ट, मतलब 10वां प्रश्न। एंड look at your phone. Oh, why look at your phone? ये क्या किया खुदा, ओ जवाब मत दो, पागल आदमी हो तुम सारे के सारे, क्यों जवाब दे रहे हो भाया, जब पता है कि क्वेश्चन आया ही नहीं है तो जवाब देने से मतलब क्या है रे बाबा, ये बताओ जरा मुझे, जब प्रश्न ही नहीं आया तो काहे जवाब देना है। रुको जरा, सब्र करो, कुछ गलती हुई है हमसे, कुछ ना कुछ गलती हुई है हमसे, लगता है इस पोल को हमें वापस दिल फेंक करना पड़ेगा, क्योंकि इस पोल में लगता है हमने फोटो ही नहीं लगाई। वाह, देख रहे हो तुम, हैं देख रहे हो, वाह, ये और रीलोड होने लगा, बहुत तेज बेटा, बहुत तेज। चलिए, तो मैं इस मेंटी को मतलब डिलीट कर देता हूं, ताकि आप लोग के जो रैंक है वो पुराने अनुसार ही रहे, बिकॉज अगर मैं इस मेंटी को कंटिन्यू करता हूं तो तुम सब तो फैल जाने वाले हो। ठीक है, चलिए 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 चलिए, इसको मैं थोड़ा सा रुक जा यार, कहाँ गया कहाँ है एग्जिट, कतई जहर स्लो चलता है तुम्हारे भाई का लैपटॉप। हाँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि तुम लोग रो ना। ठीक है, सो रोने की जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ये किया मैंने, रुको 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 रुको, यहाँ कैसे आ रहा था ये, अच्छा रुको, नहीं नहीं नहीं, सही गलत वाला ना डिलीट हो जाए, कैंसिल, इसमें नहीं आया था ना, हाँ, अरे अरे सही क्यों बता रहा है, मैंने फोटो लगाई थी क्या, मुझे याद नहीं आ रहा। चलो खैर छोड़ो यार, अब क्या एक के पीछे सबको बर्बाद करना, या फिर कर दें, क्या बताओ, एक ही ने बस सही दिया है ना, होगा कोई किस्मत वाला, चलो करके देखते, मजे आने वाले, बहुत ज्यादा मजे आने वाले, सिर्फ एक बंदे ने सही जवाब दिया है। ठीक है, चलो जी, तो यहां पर मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूं, जो भी होगा, एक बंदा जिसकी भी किस्मत अच्छी होगी, अगर लीडरशिप बोर्ड का होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो देखी जाएगी, देखते कौन है वो। ठीक है, एक बंदे ने सही जवाब दिया है, रुको ना यार, कुछ थोड़ी ना हो जाएगा एक बंदे का कारण, पूरा लीडरशिप बोर्ड थोड़ी बदलेगा। हियर वी गो फॉर द फाइनल लीडरशिप बोर्ड, देखते कौन है जिसकी किस्मत बहुत अच्छी है। अरे यार, यहां तो बताया ही नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से सारे सेम है, किसी में कोई चेंजेस नहीं आया। गजल, देवांशु, मिरैन, कुणाल, रिचा, नंदन, हर्ष, न्यू ईयर की पार्टी, विधि और दिल गलती कर बैठा है, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन जो कि आपके लीडरशिप बोर्ड से हिला। तो मुझे ऐसा लगता है किसी ने जिसके सारे गलत हो रहे हैं तो उसका एक तुक्का सही निकल गया इत्तेफाक से। ठीक है जी, तो गजल इज द फाइनल विनर ऑफ दिस मेंटी ऑफ असर्शन रीजन ऑफ एडमिशन। ठीक है जी, तो बहुत बहुत बधाई हो गजल आपको, यू आर रियली परफॉर्मिंग मच बेटर एज मतलब बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस, एंड द परफॉर्मेंस यू गिव will bring you to the leadership board of real life, and that's my blessing for you all guys। आप सभी अपने जीवन के लीडरशिप बोर्ड में इस कदर छलांग मारे कि आप क्या, आपको जानने वाला हर एक शख्स चिंतन में पड़ जाए कि ये हुआ तो हुआ कैसे, समझ रहे हो। तो यहां पर इस कक्षा में फिलहाल नहीं, प्रलय आने वाला है 24 तारीख को शाम 5 बजे, नेमाटाइन कोड लगाओ और मतलब नेमाटाइन कोड अप्लाई करके आप उस क्लास के लिए इनरोल कर सकते हो, टोटली फ्री क्लास है, सिद्धांत नेमा को फॉलो कर लो ऑन द अकेडमी ऐप। मिलते हैं अगली कक्षा में, टिल देन अगर चाहो तो ये देखो ये क्लास है प्रलय
परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन बाय सिद्धांत नेमा, कतई जहर क्लास होने वाली है परसों के दिन शाम 5 बजे। मिलते हैं अगली कक्षा में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, सब्सक्रिप्शन लेना हो तो नीमा 10 कोड यूज करके बेहतरीन तरीके से फ्लैट डिस्काउंट पा सकते हो 10% का। ठीक है, नए बैचेस के लिए आप एनरोल कर सकते हो क्योंकि टर्म 2 के बहुत सारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। और हाँ, स्पेशल क्लास ज्वाइन करना जैसे कि प्रलय वाली, तो आप नीमा 10 कोड यूज करके कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली।